गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग किस प्रकार परियोजना कार्य अर्थात प्राकल्य कार्य किस प्रकार बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। हिंदी में दो प्रकार से प्राकल्य कार्य बनाई जाती है, एक हिंदी भाषा और दूसरा हिंदी साहित्य। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिंदी भाषा का प्राकल्य कार्य किस प्रकार किया जाएगा, जिसमें तुम लोगों को विषय दी गई है विशेषण। तो हिंदी भाषा के प्राकल्य कार्य इस प्रकार हैं। देखिए, जिसमें सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि कॉपी के जो भी बॉर्डर लाइन है उसको अच्छी तरह से सजाएंगे, उसे रंगीन पेंसिल से या रंगीन पेपर कट करके आप अच्छे से उसको सजाओगे। ठीक है, और कैसे करना है मैं बताती हूँ। पहले तुम लोग देख लो कि पहले कॉपी में हम लोग फर्स्ट पेज में लिखेंगे हिंदी भाषा प्राकल्य कार्य, और उसके बाद लिखेंगे विषय विशेषण, और कॉर्नर में लिखोगे तुम लोग नाम, कक्षा, क्रमांक, तिथि, और इस तरफ कोना में कोई एक जैसे लाल उगता सूरज का आप चित्र लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरे पेज में आप लिखोगे विशेषण की परिभाषा, और परिभाषा लिखने के बाद से 4 उदाहरण देना है, जैसे लाल गुलाब, ऊंचा पहाड़, छोटा बच्चा, सुंदर औरत, और लिखेंगे और 4 चित्र लगाएंगे ये इस तरह से। ठीक है, और जो भी हम चित्र लगाएंगे पूरे प्राकल्य कार्य में उसको अच्छे से हम बॉर्डर लाइन से सजाएंगे। और इसके बाद फिर तीसरे पेज में हम लोग आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद हम लिखेंगे यहाँ, और भी विशेषण के 4 भेद होते हैं लिखकर उसके बाद एक एक का परिभाषा लिखना है, जो आप देख सकते हैं इस तरह से। परिभाषा लिखने के बाद उससे आधारित एक चित्र लगाएंगे, फिर फिनिशिंग लाइन, उसके बाद फिर एक दूसरा, पहला में हम लोग लिखेंगे गुणवाचक विशेषण, दूसरे में हम लोग लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण, तीसरे में हम लोग लिखेंगे परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा लिखेंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से भेद लिखेंगे, भेद के परिभाषा लिखेंगे, साथ ही साथ उस पर आधारित चित्र भी बनाएंगे। तो यह तुम लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि यह तुम लोगों को कैसे लिखना है। लिखने का काम जो है वह काले रंग के स्याही से लिखना है, और जो भी हेडिंग्स हैं उसको तुम लोग कैसे लिखोगे, उसको तुम रंगीन पेन से या कलर पेंसिल से तुम लोग उसको अच्छी तरह से लिख सकते हो, मोटे मोटे अक्षरों में। लिखावट जो है तुम लोगों की शुद्ध होनी चाहिए। और तो ये सब तुम लोग ध्यान से सुनोगे। साथ साथ जो हम लोग वीडियो प्राकल्य कार्य बनाने के लिए तुम लोगों को दिखा रहे हैं वो अच्छी तरह से तुम लोग देख लोगे। कुछ मैं सामान्य निर्देश पढ़ रही हूँ जो कि तुम लोगों को हिंदी साहित्य और भाषा के प्राकल्य कार्य बनाने में मदद होगा। तो सामान्य निर्देश हैं इस तरह हैं, जिसे आप ध्यान से सुनिए। प्रत्येक पेज में कॉर्नर बॉर्डर अनिवार्य रूप से बनाएं। हिंदी भाषा प्राकल्य कार्य, हिंदी भाषा जो हमारी हिंदी कॉपी होती है वो 2 भाग में होती है, पहला भाग भाषा और दूसरा भाग हिंदी साहित्य। तो हिंदी भाषा का जब हम प्राकल्य कार्य बनाएंगे तो उसको हम भाषा के अंतिम जो 3-4 पेज है उसे हम लेंगे और उसमें बनाएंगे। तो उसमें हम पहले लिखेंगे हिंदी, जैसे भाषा का बना रहे हैं तो हिंदी साहित्य प्राकल्य कार्य, और उसके बाद दूसरे में विशेषण लिखकर और उससे पर विशेषण का परिभाषा लिखकर और उस पर आधारित चित्र, और उसी तरह फिर हम विशेषण का भेद और उस पर आधारित चित्र लगाएंगे।
अच्छा, और साहित्य का जब बनाएंगे तो साहित्य वाले जो साहित्य का जो साइड है, दूसरा भाग, उसमें तुम लोग उसके अंतिम 3-4 पेज में काम करोगे। हिंदी साहित्य के तो इस तरह से हिंदी साहित्य में पहला पेज में लिखेंगे हिंदी साहित्य प्राकल्य कार्य, विषय भगत सिंह का पत्र, तथा एक कॉर्नर में नाम, कक्षा क्रमांक लिखने के बाद किसी भी रंग से उस हेडिंग को आप लोग लिख सकते हैं, और एक कोना में चंद्रशेखर आजाद का चित्र लगा लोगे। फिर दूसरे पेज में सॉरी, ये चंद्रशेखर नहीं, भगत सिंह का है तो भगत सिंह का चित्र लगाएंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे पेज में आएंगे तो वहाँ हम लोग लिखेंगे भगत सिंह का पत्र, जो हमारे किताब में दिया हुआ है। इसे हम क्या करेंगे कि पहले हम लिखेंगे भगत सिंह का पत्र, फिर भगत सिंह का चित्र लगाएंगे, और उनके विषय में पहले भगत सिंह के बारे में लिखेंगे, फिर भगत सिंह का 2 चित्र लगाएंगे, एक जो आपकी किताब में दिया गया है, दूसरा आप कुछ दूसरा चित्र ले लीजिएगा उनका। फिर तीसरे पेज में आप जो पत्र है पूरा, जो भगत सिंह द्वारा अपने भाई को पत्र लिखे हैं, वो सारा पत्र आप तीसरे पेज में लिखोगे, और इस तरह से आप साहित्य का बनाओगे। इसके बाद सभी चित्रों को बॉर्डर लाइन देंगे, और कक्षा 6 प्राकल्य कार्य बनाने का जो वीडियो है उसे ध्यान से तुम लोग देखोगे। तो मैं तुम लोगों को शुरू में ही बताई कि किस तरह से तुम लोग लैंग्वेज का बनाओगे। धन्यवाद बच्चों।